आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते हालात से जुड़ी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बेहद सख्त और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम युद्ध में हैं। इस एक बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि आम लोगों के बीच भी ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई हालात अब किसी बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक ईरान के ऊपर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया गया। ये एक अत्याधुनिक स्ट्राइक फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हाई रिस्क मिशनों में किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस विमान में 2 पायलट सवार थे और हमले के दौरान दोनों ने समय रहते इंजेक्ट कर लिया। यानी कि इसके बाद अमेरिकी सेना ने तुरंत एक हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें काफी मशक्कत के बाद एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि दूसरे पायलट को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो ईरानी कब्जे में है, जबकि बाकी की खबरों के मुताबिक उसकी तलाश अब भी जारी है। वही अनिश्चितता इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना रही है। इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप से इस घटना के बारे में सवाल किया गया कि क्या इससे ईरान के साथ चल रही बातचीत प्रभावित होगी, तो उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं युद्ध का हिस्सा होती हैं और इससे बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन या पायलट की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया और मीडिया रिपोर्टिंग पर भी नाराजगी जताई। ट्रंप का ये बयान अपने आप में कई संकेत देता है। एक तरह वो इसे सामान्य सैन्य स्थिति की तरह पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम युद्ध में हैं जैसे शब्द हालात की गंभीरता को भी उजागर करते हैं। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने एक और अमेरिकी सैन्य अभ्यास और विमान A-10 थंडरबोल्ट 2 को मार भी गिराया है। ये घटना कथित तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुई, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। हालांकि इस दावे की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और क्षेत्रीय तनाव को और भड़का सकता है। अब अगर हम A-10 विमान की बात करें तो ये कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। A-10 थंडरबोल्ट 11 को खासकर पर ग्राउंड अटैक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी सेना को हवाई समर्थन देना होता है, खासकर तब जब दुश्मन के पास भारी हथियार, टैंक या बख्तरबंद वाहन मौजूद हों। इसकी ताकत और मौजूदगी के कारण इसे वॉरथॉग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अगर ये विमान वास्तव में मार गिराया गया है तो ये सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा असर डाल सकता है। पूरा मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ये घटनाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों के आसपास हो रही हैं। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल सप्लाई होता है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का सैन्य टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक हर चीज प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इस पर कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर कूटनीतिक रास्ते अपनाए जाएंगे? क्या ईरान अपने दावे पर कायम रहेगा और क्या वो आगे भी ऐसे कदम उठाएगा? और सबसे अहम, लापता अमेरिकी पायलट की स्थिति क्या है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बढ़ते सैन्य दावे और जवाबी बयानबाजी है, तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और तनाव का माहौल। आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि ये स्थिति एक बड़े संघर्ष में बदलती है या फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए से संभाल लिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से स्थिति काफी जटिल बनी हुई है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान पर वार करेगा या फिर ईरान अमेरिका पर कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है?
क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिस हिसाब से दोनों ही देशों की स्थिति बनी हुई है और इसमें बाकी के देश भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, हर किसी देश के अपने स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये देखना होगा कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है और उसके बड़े बड़े लीडर्स को मार दिया गया है, जैसे अली खामनेई, मोस्तफा को बताया जा रहा है कि वो मॉस्को में अपना इलाज करा रहे हैं, उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। तो उसके बाद ईरान क्या कुछ करता है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।